अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आए हैं। मैं इस वक्त तोरखम के पास मौजूद हूं और ये खैबर एजेंसी का इलाका है। पाक अफगान बॉर्डर जहां से चंद ही किलोमीटर दूर है और ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये पिछले चंद रोज से खबरों में है। तो और यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ पर शेलिंग हो रही है, दोनों तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। ये बड़ा एक्सक्लूसिव एक्सेस है जो आज हमने आज के प्रोग्राम के लिए लिया है। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जो है वो तोरखम बॉर्डर है, 1 से 2 किलोमीटर दूर। और ये मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं तोरखम बॉर्डर की जो क्रॉसिंग है वो यहाँ से जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है और वो सामने अफगानिस्तान का जो सूबा है वो नंगरहार है। ये बड़ा बिजी स्पॉट हुआ करता है, अभी बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। और वीरान इस वजह से क्योंकि अभी बॉर्डर पर जो है ये तकरीबन क्रॉसिंग यहाँ पर बंद है, यहाँ पर हर तरह का एक्सेस जो है वो रोक दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जरा नजदीक आए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ये पाकिस्तान के नीचे शहीद मोड़ चेक पोस्ट है। ये वो चेक पोस्ट है जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम उसके निफाज का आगाज किया है। अभी हम कुछ ही देर में हम यहाँ तक भी जाएंगे। दिस इज द लास्ट स्पॉट जहां तक जो है वो जा सकते हैं और यहां से आगे जाने की कतन कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि आगे जो गेट की तामीर पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। जब वो गेट की तामीर होती है तो फिर उसके बाद जो है वो बॉर्डर की दूसरी तरफ से फायरिंग की जाती है, शेलिंग की जाती है। अभी ये जो पूरा इलाका है ये बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आगे 6-7 किलोमीटर इस तरफ और उसी तरह से बॉर्डर के दूसरी तरफ भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कर्फ्यू नाफिज है। दिस इज द फ्रंट लाइन ऑफ what is happening between पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और फ्रंट लाइन पर ही हम मौजूद हैं। ये जो इलाका है तोरखम का बॉर्डर, यहाँ से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये इतना बिजी हुआ करता था कि यहाँ पर तकरीबन कोई अंदाजा है कि 10 से 30 हजार के करीब जो लोग थे वो बॉर्डर रोजाना क्रॉस करते थे। और इनमें से जो अक्सरियत है लोगों की वो जो थी वो बगैर पेपर्स के, बगैर दस्तावेजात के जो है वो यहाँ पर आती थी। अब जरा थोड़ा सा अगर जो है वो आगे आए तो मैं इस रास्ते के हवाले से भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतना बिजी इलाका था, इतना बिजी रोड थी और अभी ये मुकम्मल तौर पर जो है वो वीरान पड़ी हुई है। यहाँ से अगर हम रोड पर आ जाएं, अब जरा आपको बताते हैं कि ये इलाका जो है वो किस तरह से है। पेशावर से तकरीबन इसका कोई फासला बनता है 70 किलोमीटर। एंड दिस रोड, ये जो रोड है यही आगे जाती है अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार सबसे पहले जलालाबाद आता है और जलालाबाद से आगे जो है ये आगे सड़क सीधी काबुल तक जाती है। ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर पाकिस्तान की जानिब जो है वो ये रोड जो है वो पेशावर जाती है। आगे लंडी कोतल आता है, लंडी कोतल बाजार है। पिछले दिनों जो टेंशन बनी रही उसकी वजह से लंडी कोतल का जो बाजार था वो भी बंद रहा। और ये जो बाजार है अब खबरें ये हैं कि अब वो बाजार जो है वो खुल गया है, कुछ सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई है। बहरहाल ये रास्ता है और इस रास्ते पर जो क्रॉसिंग की तामीर है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान की कोशिश है कि इस सिस्टम को रेगुलेट किया जाए, यहाँ पर जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी बगैर पासपोर्ट और बगैर वीज़े के जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से इसी चीज़ का रिएक्शन आ रहा है। ये पहला मरहला है, इसके बाद आगे भी जाकर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का निफाज होना है। अभी हम आपको शहीद मोड़ चेक पोस्ट पर भी लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो तामीरात हुई हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, दिस इज़ द लास्ट स्पॉट जहाँ तक जाया जा सकता है। फ्रंट लाइन है, इससे आगे जो है वो फायरिंग हो रही है, इससे आगे जो है वो शेलिंग हो रही है। और गेट की तामीर को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, जो कि पहले लोगों की क्रॉसिंग होती थी, यहाँ पे तिजारत होती थी, ट्रक गुजरे होते थे, अभी वहाँ पर जो है वो गोले वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से भी जो है वो फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। मेरे साथ इस वक्त तकबीर आफरीदी, हमारे जो खैबर एजेंसी के नुमाइंदे हैं आज न्यूज़ के, वो मौजूद हैं। तकबीर से मैं चाहता हूं ज़रा हम बात करें कि पिछले 2 दिन के अंदर यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी रही। तकबीर, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो इलाका है पिछले 2 दिन से यहाँ पर हो क्या रहा है?
جی رحمان، یہ اتوار پیر کی رات 9:40 پر جب پاکستان اپنے حدود میں 37 میٹر کے اندر وہ اپنا گیٹ بنا رہے تھے جو 2005 میں گرایا گیا تھا FWO نے، اور ان کو جو ہم نے اپنی حدود میں 37 میٹر کے اندر ہم بنانا چاہا تو افغان فورسز نے بے اصطلاح فائرنگ شروع کی، اندھادھند فائرنگ شروع کی، جن میں ہمارے سیکورٹی گارڈ بھی زخمی ہو گئے، اور ان کے بعد جو ہے وہاں پر کرفیو تو لگ گئی کیونکہ وہاں پر حالات جنگ سا پیدا ہو گیا۔ اچھا تکبیر، مجھے یہ بتائیے، یہ بڑا بزی ہوتا تھا، یہ اس بارڈر کراسنگ کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ 10 سے 30 ہزار کے قریب جو لوگ جو ہے وہ یہاں پہ روزانہ آنا جانا بارڈر کے دونوں طرف تھا، ابھی یہ مکمل طور پر بند ہے، تو معمولات جو لوگوں کے ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ جی بالکل، اس دن سے جب یہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تو افغانستان بارڈر سے پاکستان داخل ہوتے تھے روزانہ افغانی جو شہری ہے وہ 10,000 سے 20,000 تک بغیر وداؤٹ ڈاکومنٹس کے، لیکن جب ہم نے یہ میکینزم کا سسٹم شروع کیا پراپر پاسپورٹ ویزے کے ذریعے تو یہ پہنچ گیا کوئی 1,800 تک۔ تو وہاں اس کے بعد جو حالات تھے وہ پہلے تو کرفیو ادھر لگی، لنڈی کوتل میں بھی ایک دن کرفیو لگ گئی، تو حالات جو ہے نا وہ گاڑیاں جو روزانہ 1,500 سے 2,000 تک لوڈیڈ گاڑیاں تھیں افغانستان سے پاکستان، پاکستان سے افغانستان، وہ بھی رک گئی۔ تو ابھی مکمل جو ہے نا خاموشی چھائی ہوئی ہے اور کاروبار پر دونوں طرف بہت برا جو ہے وہ اثر پڑا۔ کتنی شیلنگ ہوئی تھی جب اتوار پیر کو جب یہاں پر جو ہے گیٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے، تو کتنی شیلنگ جو ہے وہ وہاں سے ہوئی تھی؟ یہ تو رحمان، جب ہمارے بارڈر حکام نے افغان حکام کو آگاہ کیا کہ ہم اپنے حدود میں اپنی طرف 37 میٹر کے حدود میں جو انٹرنیشنل لا ہے ان کے اس سے بھی آگے ہم بنا رہے، تو ہم نے اپنے گیٹ پہ کام شروع کیا، تو افغان فورسز نے بلا اشتعال اور وہ جو ہے اندھادھند شیلنگ اور فائرنگ شروع کی، جس میں سیکورٹی اہلکار بھی ہمارے زخمی ہو گئے، اور وہ جو گولے تھے وہ یہاں پر بچامینا ہے جو وہاں پہلے افغانی رہائش پذیر تھے، اب ہمارے لوکل لوگ ہیں تو وہاں پہ گرے، اور وہاں پر جو سویلین تھے وہ بھی 13 زخمی ہو گئے، اور ان میں بھی افغانی جو بچے بھی تھے تقریباً 6-7 بچے وہ بھی زخمی ہو گئے، اور ان کو انڈیکوزا شفٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے جو ہے وہ بورڈ جو لگا ہوا تھا کہ لوگ اپنی سفری دستاویزات جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں، اور یہ بڑی دیر سے لگا ہوا تھا، بڑا پہلے سے بتا دیا گیا تھا؟ یہ تو بالکل اگر ہم کہیں تو تقریباً یہ تو ہم 6-7 مہینے سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں، بار بار ان کو فلیگ میٹنگ میں نے خود اٹینڈ کی ہے، بارڈر پہ جو فلیگ میٹنگ ہوتے تھے افغان حکام اور ہمارے بارڈر حکام کے درمیان، تو ہمارے بارڈر حکام نے بار بار اس کو بتا دیا کہ یار یہ ہم ایک پراپر طریقے پہ لا رہے ہیں، کائنڈلی اپنے جو شہری ہیں ان کو آگاہ کریں کہ آپ آ جائیے پاکستان ویزا پاسپورٹ کے ذریعے آ جائے، تاکہ ہم جو دہشت گردی کا روکتھام ہے اس کو کس طرح ہم کر سکیں گے۔ تو ان کو ایک دفعہ ہم نے آگاہ کیا، پھر ہم نے 3 مہینے کا ان کو ٹائم دے دیا کہ 3 مہینے چلو انسٹالیشن دے دیا ان کو کہ آ جائیے، پھر 2 مہینے، لاسٹ ہم نے 1 مہینہ اس کو پھر دے دیا کہ چلو آ جائے بغیر اس کو بھی، چونکہ آپ کی بیمار ہے آپ کے بچے، لیکن لاسٹ ہم نے اس کو بتا دیا کہ ابھی ہم جو ہے نا اپنے پراپر وہ طریقہ ہم نے شروع کیا۔ اچھا، لوگ وہاں سے سنا ہے سودا سلف لینے بھی جو ہے وہ پاکستان آتے ہیں، کھانا ہسپتال ان کے علاج معالجے کے لیے بھی یہاں پر آتے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ، پھر تو ان کی ڈیپینڈنس زیادہ ہے ہم پر۔ رحمان، اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں 28 تاریخ کو کانگریس کے لیے کابل گیا تھا پاکستان سے، تو میں نے وہاں کی صورتحال بھی ساری دیکھی، ہم نے دیکھا، پوچھا، صحافیوں سے بات چیت کی، یہاں تو جو ہمارا ننگرہار ہے ان کے پاس تو کوئی ہاسپٹل اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پر علاج کر سکے، سارے ہمارے پہلے لنڈی کوتل اور لنڈی کوتل سے پشاور لے کے جاتے ہیں، تو زخمی تو ان کے پاس کوئی، اور کھانے جو پینے کے جو چیزیں ہیں نا، ابھی ہم نے سنے ہیں کہ جو آٹے کا ایک تیلا ہوتا ہے نا، تیلا جو ہمارا 800 کا ملتا ہے تو ابھی جلال آباد میں وہ 1900 کا پہنچ گئے، تو ہمارے سودا سلف کے جو سامان ہیں ان کو افغانستان لوگ جاتے ہیں، 90% ہمارے چیز ان کے پاس جاتی ہے، تو ضرور ان کو ابھی مشکلات ہم سے زیادہ اس کو۔ لوگ کیا کہتے ہیں جو لوکل ہے، جو لنڈی کوتل کے اور جو باقی لوگ ہیں، کہ یہ جو ایک فری وے بنا ہوا ہے یہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں، تو کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلنا چاہیے، پابندیاں ہونی چاہیے کہ ویزا اور پاسپورٹ لے کر آئے؟ بالکل، یہ تو پہلے آ رہے تھے ہمارے لنڈی کوتل میں، ہم نے سنا کہ افغانی ادھر ابھی بھی 40-50% کام کرے، لیکن ابھی لوگ سمجھ گئے، ہمارے لوکل لوگ بھی سمجھ گئے، ملک کے لوگ ویسے بھی پیغام چلا گیا کہ یہ اس طرح نہیں چلتا ہے کہ آپ لوگ 15-20 ہزار بغیر ویزا پاسپورٹ کے آ جائے، اور پاکستان میں سر دہشت گرد جو ہو رہی ہے نا آپ کو ہم نے دے دیا کہ یہ وہ ہو رہی، لیکن ہم ابھی یہ چاہتے ہیں اور لوگ سمجھ گئے کہ اس کے بغیر یہ نہیں چلتا، بے شک وہ 500 آ جائے، 1000 آ جائے، لیکن ڈاکومنٹ پراپر ڈاکومنٹ آ جائے۔ ٹھیک ہے تکبیر آفریدی، بہت شکریہ، آپ یہاں سے کوریج بھی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے بارش بھی ابھی ہونے والی ہے، تو میرا خیال ہمیں بھی یہاں سے اس ایریے سے نکلنا ہے، مگر مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے یہاں پر، جو ہے وہ 2 دن جو ہے وہ شیلنگ ہوتی رہی ہے، فائرنگ ہوتی رہی ہے، آوازیں یہاں پر آتی رہی ہیں، بٹ ابھی ایز وی اسٹینڈ ناؤ یہاں پر جو ہے وہ سوائے بادلوں کی گن گرج کے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ خاموشی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاموشی کتنی دیر رہتی ہے، کیونکہ یہاں سے بڑا ایک پراپر جواب ملا ہے، اور ابھی اطلاع یہ ہے جو بارڈر سے جو اپڈیٹس ہیں کہ ابھی آگے سے جو ہے وہ کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ بارش تیز ہو گئی ہے، میرا خیال ہے یہاں سے نکلنا چاہیے۔
मैं इस वक्त शहीद मोड़ चेक पोस्ट पर मौजूद हूं और ये जो जगह है ये अफगान बॉर्डर यानी तोरखम का जो जीरो पॉइंट है उससे 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये आखिरी मकाम है जहां तक अभी जाया जा सकता है। अभी भी वहां पर बॉर्डर पर खासी टेंशन है और यहां से आगे जाने की जो है वो इजाज़त नहीं है। इस मोड़ को भी आप देख सकते हैं, ये जो चेक पोस्ट है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो भी खाली करा ली गई। इससे इस तरफ का जो इलाका है वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तक का इलाका मिशनी चेक पोस्ट तक जो है वो मुकम्मल तौर पर अभी जो है वो इस वक्त बंद है। ये मैं बता दूं, शहीद मोड़ चेक पोस्ट वो जगह है जहां से बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज किया गया है। अभी तक यहां पर जो सूरत हाल रही है, जो झड़पें हुई हैं, इतवार के रोज से यहां पर जो है वो झड़पें जारी हैं, जिन्हीं में मेजर अली जवाद की शहादत भी हुई। उसके अलावा बहुत से लोग जो बॉर्डर के इस तरफ हैं वो भी अफगान फोर्सेस की फायरिंग की वजह से जो है वो जख्मी हुए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये पाकिस्तान की तरफ से इसको नाफिज करने का जो फैसला था वो इस वजह से किया गया कि ये हमारे नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। और इस सिस्टम के नफाज के बाद ये तय किया गया कि ये जो बॉर्डर है, जो बहुत ज़्यादा पोरस बॉर्डर है, यहाँ पर जो है वो बगैर पासपोर्ट के कोई पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होगा। इसकी ज़रूरत क्या थी, इस हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे ये आप बोर्ड देख रहे हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो यहाँ पर हिदायत जारी कर दी गई थी कि 30 मई 2016 के बाद बगैर पासपोर्ट वीज़े के किसी भी शख्स को ये जो शहीद मोड़ है, ये चेक पोस्ट है, यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और इसीलिए तमाम लोगों को, जो भी लोग उस तरफ से बॉर्डर के इस तरफ आ रहे हैं, उनके लिए ये कहा गया था कि वो सफरी कागजात पहले से बनवा लें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अब यही सबसे बड़ा मसला है। ये पहला मौका नहीं है कि यहाँ पर जो है वो बॉर्डर पर टेंशन देखी गई। इससे पहले मई के महीने में जो है बॉर्डर जो था 10 मई को टेंशन हुई थी और 4 दिन के लिए जो है वो इस बॉर्डर को जो है वो बंद कर दिया गया था। फिर हुआ ये कि एतमाद की कमी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और इसी एतमाद की कमी को पुर करने के लिए हमारी तरफ से अंगूर अड्डा की जो चेक पोस्ट थी उसका गेट जो है वो हवाले किया गया अफगान हुकूमत के, ताकि एतमाद बहाल हो। मगर इसका मुस्बत जवाब जो है वो नहीं मिला। उसके बावजूद जब यहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज हुआ तो यहाँ पर जो पेशावर में अफगान कौंसलेट है उसको बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी ट्रक जो कि वहाँ से आ रहे थे उन्हें जो है वो रोक दिया गया। और ये तमाम के तमाम तर इक़दामात वो अफगान रिएक्शन थे कि यहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को नाकाम बनाया जाए या उसका निफाज ना हो। बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर अब जो है वो तारें लगा दी गई हैं और कोई भी शख्स, ये इस हुकूमत इस बात पर जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी शख्स बगैर जो है वो वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के यहाँ पर जो है वो सफ़र नहीं करेगा। ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वो निफाज किया गया है। वज़न के लिए फिर नई यहाँ पर जो चेक पोस्टें बनाई गई हैं, पेट्रोल पंप, ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है, तारें यहाँ पर जो है वो लगाई गई हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि ये राहदारी के जो हकूक हैं वो जो तय पाया है वो ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गया है। इब्तदाई तौर पर जो शनवारी कबाइल हैं जिनको तारीखी तौर पर यहाँ बॉर्डर के दोनों तरफ आने जाने की इजाज़त हासिल है, ईजमेंट राइट्स जिसे कहा जाता है वो हासिल है, वो उन्हें हासिल रहेंगे बॉर्डर के 20 किलोमीटर के अंदर तक। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई बॉर्डर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसको जो नाफिज करने का फैसला किया गया, पाकिस्तान में 3 बड़े वाक़यात हुए। एक तो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या, उसके बाद बड़ा बेर एयर बेस पर जो अटैक हुआ, और फिर उसके बाद जो बाचा खान यूनिवर्सिटी पर लोगों ने जो है वो अटैक किया। वो तमाम के तमाम लोग जो है वो इसी तरह के बॉर्डर से क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए थे। और इसी वजह से ये फैसला किया गया कि ये जो पूरा बॉर्डर है इसको जो है वो सील करना बहुत ज़रूरी हो गया। यहाँ पर जो एक फ्रीवे बनी हुई है, जहाँ पर एक राहदारी मिली हुई है लोगों के कि जिसका दिल चाहता है वो अफगानिस्तान से क्रॉस करके जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। और उसका आगाज़ जो है वो तोरखम बॉर्डर से हुआ। अभी यहाँ पर सूरत हाल बड़ी कशीदा है। यहाँ से सिर्फ जो जीरो पॉइंट है वो 1 से 2 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर जब भी पाकिस्तान की तरफ से तामीर करने की कोशिश की जाती है तो इतलात ये आ रही हैं कि जो है वो आगे से फायरिंग की जाती है।
बड़ी टेंशन बनी हुई है और पाकिस्तानी फोर्सेस हमने देखा है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो एरिया को उन्होंने सिक्योर किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी अहम होगी। अगर यहाँ पर ये सिस्टम कामयाब हो जाता है तो ये जो आगे बाकी जिन चेक पॉइंट्स पर यही सिस्टम नाफिज करना है वो एक टेस्ट केस होगा उनके लिए कि वहाँ पर जो है वो इस सिस्टम का निफाज, मगर वहाँ से जो है वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है अफगानिस्तान की तरफ से और उसी वजह से यहाँ पर इलाके के लोगों को भी परेशानी है और ये जगह भी वीरान हुई हुई है। इस वक्त शहीद मोड़ चेक पोस्ट पर ही हमारी जो ब्यूरो चीफ है आज टेलीविजन की फरजाना अली वो मेरे साथ मौजूद हैं और फरजाना से मैं थोड़ी ज़रा बात करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पहले टेंशन बनती रही है, क्योंकि ये नई बात नहीं है, यहाँ पर जो है वो पहली मरतबा ये जो बॉर्डर है ये इस तरह से हॉट नहीं देखा गया बल्कि ये पहले भी होता रहा है। तो ये क्या मामला है फरजाना, आपकी असेसमेंट क्या है? ये हालात अफगानिस्तान के साथ हमारे एक तो बार बार खराब होते हैं और फिर बॉर्डर के मसले को लेकर बड़े अरसे से टेंशन बनी हुई है, क्या प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, जब भी अफगानिस्तान के हवाले से कोई आलमी सतह पर कोई मामला होता है और पाकिस्तान अपना स्टैंड लेता है, जैसे कि आपने देखा कि मुल्ला मंसूर का जो इशू आया तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया कि हमारी खुद मुख्तियारी को हिट किया गया, ये सारा। तो यहाँ पर ये मामला जो है बॉर्डर्स पर शुरू हो जाते हैं। आपने कहा, अब देखें ना, ये गेट का इशू कोई इतना बड़ा इशू मैं नहीं समझती कि था। 2005 में ऑलरेडी यहाँ पर गेट था। अब तो हम थोड़ा सा और भी 31 मीटर अंदर आके ओवर ब्रिज बना के उसके नीचे गेट बना रहे थे। और ये मेरा ख्याल में अगर ये कहते हैं कि आप वो ड्यूरेंट लाइन और इन चीज़ों को सामने रखते हुए मामलात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और आपको पता है कि इसके पीछे यकीनन किसी पड़ोसी मुल्क की शह होती है जिसकी वजह से वो बार बार चीज़ जो है उभर के आ रही होती है। हमारी भी जब पिछले साल नवंबर में करज़ई साहब से मुलाकात हुई थी तो वो भी बहुत ज्यादा ड्यूरेंट लाइन पर जोर दे रहे थे कि वो अब 18वीं सदी 19वीं सदी के मामलात को आप आज के दौर में करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है, मतलब अफगानिस्तान को, इनफैक्ट मैं आप कह रही हूँ कि आपकी डिपेंडेंसी हमारे पे ज्यादा है। आपके सारे लोग कितने अरसे से 30-40 साल का हमारा साथ है, कितना। अब 2005 में इन्होंने पहले गेट मौजूद था, इसको दोबारा बेहतर करने की कोशिश की, उसको अंदर, वो असल में ऐसा हुआ था कि उसको थोड़ा सा हमने रोड को वसी किया था। जी, सड़क बन रही थी, रोड को वसी किया था तो उसको हटाया गया था। अब दोबारा से हम अगर बना रहे हैं और वो आगे करके अपनी तरफ बना रहे हैं, आपकी तरफ जा भी नहीं रहे, तो इशू तो नहीं है। मगर फरजाना, यहाँ पर एक चीज बड़ी अहम है, ये जो लोग हैं यहाँ पर, अब आमदोरफ्त रुकी हुई है, यहाँ पर बहुत लोग आते जाते थे, इसमें ज्यादा नुकसान जो है वो ज्यादा स्टेक्स किसके आए हैं, पाकिस्तान के या फिर अफगानिस्तान के इस रास्ते के बंद होने से? देखें, एक रोटी देने वाला है, दूसरा रोटी खाने वाला है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी वजह से उनका कोई रिस्क खत्म हो गया है, लेकिन पूरी का पूरा उनका इन्हिसार पेशावर और फिर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में था। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि कितने ज्यादा सैकड़ों की तादाद में कंटेनर खड़े हुए हैं जिसमें फ्रूट सब्जी गल गई है। तकरीबन 4 दिन हो गए तो ये चीजें तो तकरीबन खत्म हो गई। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें थी। फिर ताजरों से हमने बात की, आटा तक वहां पे अब खत्म हो गया है। रोटी जो है वो 20 से 30 और 40 रुपए तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब है उनकी डिपेंडेंसी हमारे पे ज्यादा है और हमारे साथ उनको दोस्ताना ताल्लुकात बना के रखने चाहिए और पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करता है। देखिए, मैं पेशावर में रहती हूँ, मैं पख्तूनख्वा का हिस्सा हूँ। मुझे पता है कि पिछले 30 साल से किस तरह हम अफगानिस्तान को बहुत अच्छे दोस्त की तरह, भाई की तरह, अपने हॉस्पिटल, अपना रोजगार, अपने तालीमी इदारे सब कुछ दे के बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे ये टेंशन क्रिएट होगी आपका भी नुकसान होगा। हाँ, ठीक है, हमारे रिजेंटमेंट बड़ी है लोगों में। ये चीज मैं जब बलोचिस्तान गया था तो वहां पर भी देखा था, खास तौर पर अफगान लोग जो कि बड़ा फ्रीली जो है वो पाकिस्तान आते हैं और फिर यहाँ से वापस जाते हैं, चाहे वो मुहाजिरीन हो या वो दूसरे लोग हों जो अभी भी अफगानिस्तान के अंदर है। ये फैक्टर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है ये फैक्टर? जी बिल्कुल, अब पैदा हो रहा है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़ये के बाद पहले तो ये थोड़ा थोड़ा था कि हम पे मुहाजिरीन का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसे आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। अमन आ गया था करज़ई के दौर में, पिछले दौर हुकूमत के गनी से पहले की बात कर रही हूँ, इन्हें वापस जाना चाहिए, ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठ रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि 2014 में 16 दिसंबर का जो वाक़या हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का, उससे लेकर मर्दान के जो अभी ताज़ा तरीन सुसाइडर अब्दुल्ला की कहानी अगर आप देख लें, यही अब्दुल्ला के केस को अगर आप थोड़ा सा टैली करें और उसका तहकीक करें उसकी, तो वो इसी सरहद से 2 दफा आया और गया है।
نادرا کے آفس پر مردان میں دھماکہ ہوتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کر کے جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو ایکسائز کا دھماکہ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ شواہد ایسے ملے ہیں. تیسری بار وہ خود سوسائڈ کرنے کے لیے خود آ جاتا ہے. تو مطلب یہ اتنا اوپن آپ نے کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آ جا رہا ہے. اس میں ٹھیک ہے ہمارے بھی سیکورٹی لیبس ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اچھا چلو ہمارے سیکورٹی لیبس تھے، ہم پہ پریشر تھا اس کو دور کریں، تو دور کرنے کی وہ کوشش ہی کر رہے ہیں نا. جنرل سینٹیمنٹ کیا ہے لوگوں کا کہ خاص طور پر خیبر پختونخوا، آپ پشاور بیورو کور کرتی ہیں، پورا صوبے سے آپ تک خبریں پہنچتی ہیں، جنرل سینٹیمنٹ کیا ہے؟ یہ جو بارڈر ہے اس پر ریسٹرکشنز ہونی چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے وہ آ جائے، کوئی بھی سرحد کے اس پار آ جائے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب وقت آ گیا ہے کہ ایک فل سٹاپ لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، جو ایک فری وے بنی ہوئی ہے، یہ بند ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل جنرل سینٹیمنٹس پچھلے کچھ سالوں سے یہی ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کچھ قدغن لگانی چاہیے، پاسپورٹ، دستاویز، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اس سے فری موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے یا قبائلی علاقوں کے جو حالات خراب ہوئے، اب دیکھیں اب ہمارے جو ٹی ٹی پی کے سارے ٹیررسٹ تھے وہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، تو وہی تربیت کر کے بھیج رہے ہیں اور بالکل شواہد بھی ملے. تو وہ چیزیں جب عوام کے سامنے آتی ہیں، ہماری روٹی آدھی ہو گئی، ہم نے برداشت کر لیا. ہمارے ہسپتال میں ہمیں کمرہ نہیں ملا، ان کو کمرہ ملا، ہم نے برداشت کر لیا کہ اچھا چلو خیر ہے. پانی، ہر چیز، تعلیم، ان کو اسکالرشپ ملے، ہمارے بچے خود سے پڑھ رہے ہیں، ایک قسم کا بوجھ ہے بہت زیادہ تعلیمی اداروں پر. ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے پختون بھائی ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جب ہمارے بچے مرنے لگے تو پھر یقیناً ریاست پر بھی پریشر پڑا کہ یہ آپ نے کیا سارے کی ساری بارڈریں کھولی ہوئی ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ بالکل لوگوں میں اب تھوڑا یہ آ رہا ہے اور وہ تنقید کر رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغان مہاجرین کو اپنے گھروں میں واپس بہت آرام سے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو کل نکال دیں، ایسا نہیں ہے، آرام سے بھیجیں، عزت سے بھیجیں، طریقے سے بھیجیں. لیکن اس سے پہلے اس سرحدوں کو، مطلب یہ صرف طورخم نہیں، ہماری جتنی یہ بعض لوگ کہتے ہیں 2500 کلومیٹر ہے، 2600 کلومیٹر جتنی بھی ہے، اس کو محفوظ بنائیں. اور اس کا محفوظ طریقہ کیا ہے؟ آپ جب داخل ہوں یا میں داخل ہوں تو وہ بھی میرے دستاویزات دیکھیں، میں بھی جو اس جگہ پر کھڑے ہیں وہ بھی دیکھیں. تو اسی کے لیے یہ ایک کوشش ہے، یہ تو کوئی معاملات خراب کرنے والی بات نہیں ہے. فرزانہ بہت شکریہ آپ کا. پاسپورٹ ہونا چاہیے اور سفری دستاویزات ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر آپ یہ کنسٹرکشن بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کا آغاز بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے یہ نہ صرف پاکستان کے لیے ضروری ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں میں بھی ایک جنرل سینٹیمنٹ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا دل چاہے وہ کابل سے، جلال آباد سے جو ہے وہ یہاں پر آ جائے. اس کے پاس کم از کم پاسپورٹ اور پاکستان کا ویزا موجود ہونا چاہیے، تبھی اس کو یہ جو بارڈر ہے وہ کراس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس وقت ہم خیبر ایجنسی سے گزر رہے ہیں اور جو ہے وہ یہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے. یہ خیبر ایجنسی میں میرے ساتھ ایف سی کے جوان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس پورے ایریے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. یہ بڑا آج ایک ایکسکلوسیو ایکسس ہے جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں. طورخم بارڈر کے پاس جتنا ہم قریب جا سکتے ہیں، یہ پورا جو ایریا ہے یہ دیکھیں تو یہ بڑا خوبصورت ہے. یہاں پر پہاڑ ہیں، کوئی گرینری بھی ہے آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ بڑا بھرا پورا ایریا ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، عام طور پہ دیکھی جاتی ہے، مگر ابھی یہاں پر مکمل خاموشی چھائی ہے. یہ جو ایریا ہے افغانستان بارڈر تک، طورخم بارڈر تک جو ہے وہ اب بند کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر پوری جو ہے وہ 6-7 کلومیٹر تک جو ہے وہ آگے آپ نفری دیکھیں گے. قدم قدم پر، ہر کلومیٹر پر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر فوجی جوان جو ہے وہ نظر آئیں گے. ایف سی اور پاکستان آرمی جو ہے وہ اب اس ایریے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ اس کے بعد ہوا جو افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ جارحیت دکھائی گئی یہاں پر بارڈر پر. یہاں پر دو اتوار اور پیر کی جو درمیانی شب تھی، وہاں اس رات کو جو ہے وہ آغاز ہوا تھا، اور یہ ایک انسٹیگیٹ کیا گیا تھا پاکستان کی فورسز کو، کیونکہ پاکستانی جو تھے وہ گیٹ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے ویل ود ان دیئر باؤنڈریز، اپنی حدود کے اندر، اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ بارڈر کے دوسری طرف سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی. ورنہ یہاں پر بڑا سکون ہوتا ہے، ورنہ یہاں پر لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں.
कंटेनर्स आप देखते हैं, लोगों की आमदो रफ्त देखते हैं, मगर अभी यहाँ पर जो है वो मुकम्मल वीरानी छाई हुई है। बहरहाल इस वैली से अभी हम गुजर रहे हैं और ये पहला टीवी चैनल है आज टेलीविज़न और इस्लामाबाद टुनाइट की टीम जो कि आज यहाँ पर पहुँची है शहीद मोड़ चेक पोस्ट तक, और कुछ अपडेट्स हम आपको यहाँ से देंगे बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। और यहाँ पर अभी इस वक्त जो है वो वॉर फ्रंट जो बना हुआ है, यहाँ पर अभी इस वक्त जो है वो हो क्या रहा है। तो आइए आपको ज़रा ये वैली आगे से और भी दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि अभी इस एरिया के हालात क्या हैं और यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं तोरखम से इस वक्त चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आप ये रोड देख रहे हैं। ये जो सड़क है ये इस्लामाबाद से आती है। ये पीछे वैली का बड़ा एक वास्ट एक्सपेंस है जो आप देख रहे हैं। ये तोरखम भी आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये सामने जो है वो एक पॉइंट है तोरखम जहाँ पर बॉर्डर है 0 पॉइंट, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। आई डोंट थिंक यहाँ से जो है वो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, मगर इससे आगे जो है वो फिर अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। ये हॉट स्पॉट है। ये पिछले इतवार और पीर के दरमियानी रात से यहाँ से जो है वो फायरिंग शुरू हो रही है। ये वैली जो है अगर आप इसे देखें बड़ी खूबसूरत वैली है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ये कुछ 2450 किलोमीटर जो है वो तवील बॉर्डर है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट हैं इस पूरे बॉर्डर पर चित्राल से लेकर जो है वो नीचे साउथ वजीरिस्तान तक, यहाँ पर पाकिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं वो उनकी तादाद बनती है तकरीबन को 535 के करीब, और अफगानिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं वो 145 के करीब हैं। तो पाकिस्तान की जो बड़ी एक हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर हमारे जो है इस बॉर्डर पर, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर, और इसको सिक्योर बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसी वजह से कोशिश ये कि अब ये जितना बॉर्डर है, जितना इस तरह का एक्सपेंस है, ये बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर इससे भी ऊंचे पहाड़ है। अगर आप वो चित्राल वाली साइड पर चले जाएं तो वो एक बिल्कुल टॉल माउंटेन, स्टैंडिंग माउंटेन्स जो है वो आपको वहां पर नजर आती हैं। तो ये इस बॉर्डर को सिक्योर करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर जगह जगह पर जो है वो चेक पोस्टें जो है वो बनानी पड़ती हैं, और ये चेक पोस्टें बनाई इस वजह से गई हैं ताकि यहाँ पर इंश्योर किया जा सके कि बॉर्डर की वायलेशन जो है वो किसी तरह से ना हो। ये जो एक फ्री वे यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स पर मिला हुआ है वो इस तरह से ना मिले। यहाँ पर पाकिस्तानी पोस्ट जो मैंने आपको अभी बताया, एवरी 2 किलोमीटर पाकिस्तान की जो है वो कोई ना कोई चेक पोस्ट जो है मौजूद है, और अफगान चेक पोस्टों की तादाद अगर हम इस पूरे बॉर्डर पर देखें तो वो कुछ 7-8 किलोमीटर के बाद जो है वो एक एवरेज अफगान चेक पोस्ट जो है वो नजर आती है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, मगर अफगानिस्तान की तरफ से कोई खास एफर्ट नहीं है। और सबसे बड़ा जो मसला है वो ड्यूरेंट लाइन का ही उठाया जाता है। ड्यूरेंट लाइन का मैंने जिक्र किया, उसी हवाले से एतराज़ात हैं, और ये बड़ा ही पुराना बरतानवी राज का एक मुआहदा था जिसको लेकर जो है वो अभी भी अफगानिस्तान एक इशू बनाने जा रहा है कि बॉर्डर जो है वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। हालांकि हम सब जानते हैं कि कोई भी जो मुल्क है वो बॉर्डर के बगैर जो है वो कोई मुल्क नहीं होता। किसी दुनिया के कोने में ये नहीं होता कि आप बगैर पासपोर्ट, बगैर वीज़े के जो है वो एक दूसरे मुल्क में आते रहें और यहाँ पर आकर जो है वो आप आएँ और फिर आप जो है वो वापस चले जाएं। तो कोई यही सूरत हाल जो है वो उसे रोकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अभी हम मचनी चेक पोस्ट पर पहुंचे हैं और ये एक बड़ा मेजर स्पॉट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, और जो रोड जिसका मैंने जिक्र किया, ये एफसी के जवान भी मेरे साथ नीचे उतरे हैं। ये इनकी प्रोटेक्शन में जो है वो हम आगे तक गए थे, ये हमारे साथ गए थे। बॉर्डर पे मुकम्मल खामोशी हमने आपको दिखाई। पर बड़ा जो अहम है इस पोस्ट को देखिए, ये एक सिटाडेल जो है वो बनाया गया है यहाँ पर, और यही चीज़ जो है वो आपको आगे भी जाते हुए जो है वो नज़र आती है। मगर एक अहम बात ये भी है कि लंडी कोतल बाजार जो है वो आज खुला है, और फिर दूसरी अहम चीज़ जो है वो ये कि बहुत सारे कंटेनर जो हैं वो रास्ते में खड़े थे। अब वो भी देखना है, उनसे भी हम जाकर पूछेंगे कि ये जो बॉर्डर बंद हुआ है, ये जो यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से जारहियत की गई है, आखिर इसका इस पूरे इलाके की जो
मईशत है उस पर क्या असर पड़ा है, इस पूरे इलाके की जो लाइफ है उस पर क्या असर पड़ा है। अभी तो यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एरिया बंद है, सिर्फ आपको जो है वो फौजी गाड़ियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं। मगर मैं आगे आपको लंडी कोतल अभी जाकर आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पर इस वक्त जो है वो इस फायरिंग की वजह से, इस शेलिंग की वजह से, अफगानिस्तान की इस जारहियत की वजह से क्या हालात हैं। मैं इस वक्त लंडी कोतल बाजार में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बाचा खान चौक है। ये लंडी कोतल का मेन बाजार है। सबसे ज़्यादा कारोबार आपको यहाँ पर ही नज़र आता है। यहाँ से जो तुर्कम बॉर्डर है वो चंद किलोमीटर के फासले पर है। बॉर्डर पर जो फायरिंग हुई, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेंशन बनी हुई थी, उसके बाद पिछले 2 रोज़ से ये बाजार बंद था। आज ये बाजार खुला है और यहाँ पर देख सकते हैं दुकानें जो हैं वो खुली हैं, कुछ कारोबारी सरगर्मियां जो है वो बहाल हुई। इस बाजार के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर अफगानिस्तान से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो अपना सौदा सल्फ है वो यहाँ से वो ख़रीदते हैं। और यही मेन इलाके का आसपास के भी जितने इलाके हैं, क्योंकि लंडी कोतल जो है वो एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ही जो है वो रश देखा जाता है, सबसे ज़्यादा कारोबार भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी किस तरह से मुतासिर हुई है, यहाँ पर पिछले 2 दिनों में जो टेंशन बनी रही है उसके बाद क्या हुआ है, ये हम कुछ यहाँ पर अभी चलते हैं और यहाँ पर कुछ दुकानदारों से पूछेंगे कि यहाँ पर उनके मामूलात जो हैं वो किस तरह से मुतासिर हुए हैं। पिछले जो 2 दिनों में जो टेंशन बनी हुई है, कारोबार किस तरह से मुतासिर हुआ उससे? ये जो है ना हमारा जो सारा डिपेंड है ये तुर्खम पे है। इधर ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई सनत है, ना कोई कैत वगैरह है। ये बॉर्डर है, ये जो टेंशन वगैरह बना हुआ है ना, ये डायरेक्टली हमारे लंडी कोतल के ये जो जितने भी कारोबार है ना वो 50% से भी नीचे आ गए। मगर मुझे एक चीज़ बताइए, ये बॉर्डर के हवाले से आप क्या कहते हैं? ये इस पर ज़रा मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो ये मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ये तो अच्छी बात है, मतलब ये जो भी बंदा आए या इधर से उधर जाए, मतलब ये इसकी शनाख्त हो। लोग परेशान हैं इस टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं ना उसका भी वहाँ कारोबार है और वहाँ का जो लोग वो यहाँ कारोबार करता है, आता है जाता है, कि अभी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। क्योंकि हम तकरीबन ये 2-3 महीनों से बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं। दोनों तरफ हम वो ये कह रहे हैं ना कि उस तरफ भी हमारा मुसलमान भाई है, इस तरफ भी हमारा मुसलमान भाई है, तो हुकूमत को दोनों को, उसको भी चाहिए इसको भी चाहिए कि आपस में ये मुसलमान भाई है, ज़रा उससे काम लो, ज़्यादा मतलब ये डस डूस से ऐसे काम नहीं चलता है। सर जी परसों जो है ना बाज़ार भी बंद था और बहुत मुश्किलात का सामना पड़ा है हमें। कारोबार जो है ना अफगान से तकरीबन 50% जो है ना, जब गेट बंद हो जाता है तो 50% असर पड़ता है हमारे बाज़ार पर। मेरे साथ इस वक्त लंडी कोतल के बाजार में 2 अफगान भी मौजूद हैं और एक तो एमल साहब हैं जो कि यहाँ पर पिछले 20 साल से हैं, इनका ताल्लुक नंगरहार से है, और दूसरे जो है शमसुद्दीन हैं, जो कि शमसुद्दीन जो है वो काबुल से हैं और ये भी बड़ी देर से जो है वो यहाँ पर है। एमल साहब, मुझे पहले आप बताइए क्या फ़र्क पड़ा है ये पिछले जो दिनों में टेंशन बनी है बॉर्डर के ऊपर, तो आपके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा? कारोबार पे आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। अच्छा। हमने बहुत माल फेंका है, इधर लोग आते जाते नहीं है, बस इसलिए काम ख़राब है। सारा लंडी कोतल का बाज़ार सारा ख़राब है। लोग डरते आते नहीं है, न इधर से जाते हैं न उधर से, उधर वो लोग तंग करता है, इधर ये लोग तंग करते हैं। शमसुद्दीन, आप मुझे बताओ कि कितनी मुश्किल हो रही है अभी यहाँ पर, ये जो पिछले जो अफगानिस्तान से लोग यहाँ पर आते थे उनको क्या मुश्किल हो रही है, उनका कारोबार कितना जो है वो मुतासिर हुआ है? काम तो इधर बहुत सस्ता हो गया है, जो लोग अफगानिस्तान गया है उधर रह गया है, जो इधर है इधर रह गया है, आते जाते नहीं है। मेरा 1 महीना हो गया, घर नहीं गया है मैं। अच्छा। अब तो ये काम है कि हम जब ये गेट खुला हो जाएगा तो जाएंगे हम। अच्छा। और अगर बंद पड़ेगा तो इधर ही हम रह गए। अच्छा। तो वहाँ से जो लोग आते थे, बहुत सारे लोग जो है वो बगैर कागज़ के, बगैर पासपोर्ट के आते थे। हाँ। तो अब ये सख्ती हो जाएगी, तो ये होनी चाहिए सख्ती? नहीं, थोड़ा नरमी तो चाहिए। मेरे साथ अफगान सिटीजन कार्ड भी है जो पेशावर में दिए थे, वो भी इधर नहीं मानते, तो हमें बहुत मुश्किल है।
یہ جو جگہ ہے جس پر ہم اس جگہ موجود ہیں یہ خیبر زکا خیل ہے، اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لمبی قطاریں ہیں جو کہ یہاں پر جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، کنٹینرز کی ٹرک جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اور ان سب کے سب ٹرکس نے جو تورخم بارڈر تھا وہاں پر جانا تھا، مگر ابھی کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ حالات کشیدہ ہیں، بارڈر مکمل طور پہ بند ہے، آگے کا راستہ جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہاں پر کھڑے ہونے پر مجبور ہیں۔ یہ لنڈی کوتل سے بھی پہلے ہے، اس کے بعد لنڈی کوتل آتا ہے، لنڈی کوتل کا مین بازار، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تورخم بارڈر ہے۔ تو بہت پہلے ہی ان ٹرکوں کو، ان کنٹینرز کو، یہ جو سامان جا رہا تھا اس سارے کے سارے سامان کو جو ہے وہ روک لیا گیا۔ اب یہ لوگ صرف اور صرف یہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک جو ہے وہ بارڈر پہ حالات نارمل نہیں ہوں گے یہ لوگ آگے نہیں جا سکتے، اور یہ جو سامان ہے یہ یہیں پر پڑا ہوا ہے، اور یہ لوگ یہاں پر انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح سے جو کاروبار ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور یہ ان کی جو ٹینشن ہے وہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے۔ تو آئیے ذرا تھوڑا ان لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان افغانستان بارڈر پہ جو ٹینشن بنی ہوئی ہے، یہ جو بند ہو گیا ہے بارڈر، اس کی وجہ سے ان لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں، یہ لوگ کتنے پریشان ہیں، اور یہ لوگ اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ موږ نور ډېر زیات تنګ یو لار ووهل، نن پنځمه شپه دلته ولاړ یو، تورخم له تللو، د تورخم له بیرته را واپس کړلو، بس تنګ یو دلته پراته یو، نن بېګانم څلورمه شپه ده دلته۔ کیا ہونا کیا چاہیے آپ لوگوں کا معاملہ ہے کیا، کہاں پر آ کر جو ہے وہ پھنس گئے ہیں؟ ہم لوگ تو یہ تقریباً اتوار کے دن سے شام کی تقریباً 8 بجے تھے، یہ مسئلہ اس طرح ہو گیا، دونوں ممالک ہے یہ آپس میں لڑ گئے، تو ابھی ہم لوگوں کو بہت تکلیف اس لیے کہ گاڑیوں کو وزن بہت زیادہ ہے، ٹائر نیچے خراب ہو جاتا ہے۔ کاغذ ہونے چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، تو وہ تو ہونا چاہیے بارڈر پہ یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ابھی پٹھان لوگ ہیں، آپس میں رشتہ دار لوگ ہیں، یہ وہ لوگ بھی نہیں یہ کر سکتے کہ وہ پاسپورٹ بنائے، ادھر کبھی نہیں یہ نہیں بول سکے کہ ہم پاسپورٹ بنائے۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ السلام علیکم، ما خواست دا دواړه مسلمان ورونه ملکونه دي او دې جنگ نه چې نه جوړې دواړه برادر کشي ده، ما دا خواست دا جنگ بندي وشي او دغه دواړه مسلمانان دلته انتظار دا خپل کورو ته بچانو ته لاړ شي۔ ٹھیک ہے لالا، بہت شکریہ۔ تو آپ نے دیکھا میرا خیال ہے ابھی یہاں پر جو ہے وہ بارش بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اسی طرح کے موسم میں جو ہے وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے اس روڈ پر، یہ پیچھے لمبی لائنیں ہیں کنٹینرز کی، اور یہ صرف اور صرف مسئلہ یہی ہے کہ ایک ملک کی انا ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ یہ جو بارڈر ہے اس کو سیکیور کیا جائے، یہاں پر پاسپورٹ ویزے جو ہے وہ اسی طرح سے ہو جس طرح سے ہر ملک کی سرحد پر ہوتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر ہونا چاہیے، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، مگر صرف اور صرف اس پورے منصوبے کو جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہیں، موسم یہاں کے حوالے سے بڑا ذرا خوشگوار ہو گیا ہے، تو امید ہے، دعا ہے کہ بارڈر پر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے، یہ فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ رکنا چاہیے۔ لوگ بڑے تنگ ہیں، یہ جو تاجر ہیں، یہ ٹرانسپورٹر ہیں، یہ بڑے اس سے تنگ ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنے، آج ہم نے آپ کو ایک بڑا ایکسکلوسیو شو دکھانے کی کوشش کی، ان جگہوں پر لے کے گئے جہاں پر کوئی نہیں گیا، جتنا قریب جایا جا سکتا تھا، شہید موڑ، تورخم بارڈر کے نزدیک کا جتنا قریب جا سکتے تھے اتنا ہم گئے، اور یہ پہلا ٹی وی چینل ہے آج ٹیلی ویژن اور اسلام آباد ٹونائٹ کا پروگرام کہ جو کہ وہاں تک پہنچے، اور جو وار فرنٹ ہے اس کی صورتحال ہم نے آج آپ تک جو ہے وہ پہنچائی ہے۔ تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی، میزبان رحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔